प्यार वो एहसास जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी लगती हैं और कुछ पूरी होकर भी अधूरी सी लगती है। ये कहानी आरव और सिया की है, जिनकी मुलाकात एक इत्तेफाक थी, लेकिन उनका प्यार तकदीर से भी गहरा था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में आरव एक साधारण सा लड़का था, जो आईटी कंपनी में जॉब करता था। उसका जीवन ऑफिस, घर और कभी कभार दोस्तों की महफिल तक ही सीमित था। वहीं सिया लखनऊ की रहने वाली, दिल्ली में एमए लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपनों की चमक थी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। आरव किताबें शेल्फ पर देख रहा था, तभी एक किताब उसके हाथ से फिसलकर गिर गई। गुलजार की शायरी। उसी वक्त पीछे खड़ी सिया ने किताब उठाकर कहा, अगर शायरी पसंद है तो गुलजार से बेहतर कोई नहीं। आरव मुस्कुराया और बोला, और अगर साथ पढ़ने वाली भी मिल जाए तो किताब और भी खूबसूरत लगती है। वो पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिल में एक अनजाना एहसास जग चुका था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉफी शॉप में, कभी लाइब्रेरी में। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हर दिन एक दूसरे से मिले बिना अधूरा लगता। सिया अक्सर आरव को कहती, तुम बहुत अलग हो बाकी लड़कों से, तुम्हारी आंखों में सुकून है। आरव हंसकर जवाब देता, और तुम्हारी बातों में एक जादू है जो मुझे बार बार खींचकर तुम्हारे पास ले आता है। एक शाम इंडिया गेट पर बैठकर दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। आसमान में चांद चमक रहा था, हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिया, पता नहीं ये दोस्ती है या कुछ और, पर तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। सिया कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी यही महसूस करती हूं आरव, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी धड़कन हो। उस रात दोनों ने चांद तले अपने प्यार का इजहार किया। अब उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे के इर्द गिर्द थी। कभी मूवी डेट, कभी लंबी ड्राइव, कभी घंटों फोन कॉल्स। सिया जब नाराज होती तो आरव शायरी सुनाकर उसे मनाता, तेरी मुस्कुराहट मेरी जान है, तेरा साथ मेरी पहचान है। दोनों का प्यार हर दिन गहरा होता जा रहा था, लेकिन हर प्यार की कहानी में परछाइयां भी होती हैं। सिया के घरवालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी साधारण लड़के से शादी करे। सिया रोते हुए आरव से बोली, क्या हमारा प्यार इतना छोटा है कि मेरे घरवालों के सामने टिक ही नहीं सकता? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं सिया, हमारा प्यार तकदीर लिखेगा। सिया के घरवाले उसकी शादी तय करने लगे। दूसरी तरफ आरव ने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी पहचान बनाई। जब सिया के घरवालों को पता चला कि आरव अब सफल बिजनेसमैन है, तो उनका रवैया थोड़ा बदलने लगा। लेकिन समाज की सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती। सिया की शादी की तारीख तय हो गई। वो रोते हुए आरव के पास आई। आरव, अगर तकदीर ने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम मुझे कभी बुरा मत मानना। आरव ने आंसुओं में भी मुस्कुराकर कहा, प्यार कभी अधूरा नहीं होता सिया, अगर हम साथ न भी रहे तो भी तुम हमेशा मेरी रहोगी। शादी वाले दिन सिया मंडप में बैठी थी। दिल उसका टूट रहा था। अचानक पंडित ने घोषणा की कि दूल्हा और उसका परिवार बारात लेकर नहीं आया। सब लोग हैरान थे। तभी बाहर से आवाज आई, हमारी बेटी की शादी वहीं होगी जहां उसका दिल चाहता है। ये सिया के पिता थे। उन्होंने सबके सामने कहा, सच्चा प्यार हमेशा आखिरकार, तेरे बिना अधूरा मैं अब पूरा हो गया हूं। सिया मुस्कुराते हुए बोली, और मैं हमेशा से तुम्हारी थी, हूं और रहूंगा। प्यार सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि दो रूहों का साथ है। आरव और सिया की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार मुश्किलों से लड़कर ही अपनी मंजिल पाता है।